जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय सन्यासी बाबा। आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में और इनबॉक्स में कुछ सवाल किए हुए हैं माला से संबंधित, और मैंने आपको बोला भी था कि माला से संबंधित मैं एक वीडियो आप लोगों के सामने लेके आऊँगी बहुत जल्दी। तो मैं आज ये वीडियो आप लोगों के सामने लेके आई हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मंत्रों के जाप के लिए हम लोगों को माला की आवश्यकता पड़ती है, और मंत्र जो होते हैं वो जाप के द्वारा ही सिद्ध किए जाते हैं, और उनको सिद्ध करने के लिए हमें मालाएं या फिर जाप माला की जो ज़रूरत होती है वो पड़ती है। और जो मालाएं जो होती हैं हर देवी देवता की अलग अलग माला होती है, मतलब अलग अलग जो दाने होते हैं उसके अलग अलग चीज़ से बने होते हैं। लकड़ी के हैं या स्फटिक के हैं, या कुछ फूल से होते हैं, कुछ कमल के गट्टे से होते हैं, रुद्राक्ष से होते हैं। तो बहुत सारी मालाएं होती हैं जो अलग अलग चीज़ से बनी होती है। और ये ज्योतिषों के द्वारा भी कहा गया है कि हर देवी देवता की आराधना करने के लिए एक विशेष जो तो माला होती है वो बनाई गई है, जिसके प्रयोग से या उस माला के प्रयोग से जल्दी जो हमारे देवी देवता हैं जिनके लिए हम जाप करते हैं वो जल्दी प्रसन्न होते हैं, और जल्दी से जल्दी हमारी जो माला होती है वो सिद्ध हो जाती है। और मैं आपको बताती हूँ कि हमें कौन कौन सी माला यूज़ करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। तो सबसे पहले जो माला होती है वो हमें जब हम माला जाप शुरू करते हैं तो हमें ये वाली माला लेनी चाहिए। ये नीम की लकड़ी की माला है। और जैसे आप लोग बोल रहे हैं कि हमसे लहसुन प्याज नहीं छूट रहा है, अभी एक भाई है कोई, उनका मैसेज आया है कि हमारे फैमिली में या फिर हमारे परिवार में लहसुन प्याज नहीं छूट पा रहा है, क्योंकि हमारा सब फैमिली कंबाइंड फैमिली है और उसमें थोड़ा मुश्किल हो पा रहा है। तो मैं उसके लिए क्या करूं? तो भाई आपके लिए मैं बता रही हूँ कि अगर आप जाप करना चाहते हैं तो आप इस माला से जाप कर सकते हैं। ये नीम की माला है। इसको अगर आप हाथ में ले लें या इससे जाप करेंगे तो आपको फल तो मिलेगा ही मिलेगा, और इससे आपको कोई दोष नहीं होगा। लेकिन ये कि अगर आप तुलसी की माला या फिर रुद्राक्ष की माला से आप जाप करते तो उसका फल दुगना होता है, और वो जो माला होती है वो भी सिद्ध हो जाती है और मंत्र भी हमारा सिद्ध हो जाता है। तो ये है नीम की माला, नीम की लकड़ी की माला। जब हम जाप शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें यहीं से करना होता है। ये नीम की माला इसलिए भी उपयोग में ली जाती है, जैसे हम लोग लहसुन प्याज का प्रयोग करते हैं, मांस वगैरह जो लोग नहीं छोड़ पा रहे हैं या फिर लहसुन प्याज नहीं छोड़ पा रहे हैं और जिनका मंत्र अभी उच्चारण एकदम सही नहीं हुआ है, वो यहाँ से माला अपनी शुरू कर सकते हैं। इस माला से अपना जाप शुरू कर सकते हैं, और 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, साल भर, जब भी उनका लहसुन प्याज छूट जाए या फिर उनका उच्चारण सही हो जाए और उनको लगता है कि अब हम तुलसी या फिर रुद्राक्ष की माला में हाथ डाल सकते हैं, तो फिर वो ये माला को छोड़ करके रुद्राक्ष की माला, यहाँ से ये है रुद्राक्ष की माला, रुद्राक्ष की माला से अपना जाप शुरू कर सकते हैं। अभी किसी का मैसेज आया था कि हमें रुद्राक्ष की कौन सी माला यूज़ करनी चाहिए। तो ये रुद्राक्ष, नॉर्मल जो रुद्राक्ष होता है ये वही रुद्राक्ष है। ऐसा कोई 1 मुखी, 2 मुखी जो आपने बोला है, पंचमुखी, ऐसा कौन से रुद्राक्ष होते हैं, ये आपके मैसेज आए थे। तो ऐसा कोई विशेष कोई ऐसा रुद्राक्ष नहीं, सिंपल जो जहाँ पूजा सामग्री का सामान मिलता है ना वहाँ, या फिर मंदिरों के बाहर भी जो मालाएं मिलती हैं। बट ये है कि आपको ये प्योरिटी का, या तो उनके पास कार्ड होता है, आजकल कार्ड से भी मिल रहा है कि प्योरिटी का कार्ड दे रहे हैं, गारंटी होती है उसमें कि ये प्योर रुद्राक्ष है, और आप वहाँ से ये माला ले सकते हैं और इससे आप जाप शुरू कर सकते हैं। लेकिन इसको हाथ में लेने के बाद आपको लहसुन प्याज नहीं खाना पड़ेगा, ये इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखिए। और अभी आपने एक बहन ने और मुझसे सवाल किया कि हम कमलगट्टे की माला से जाप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ये कमलगट्टे का दाना है। मेरे पास कमलगट्टे की माला तो नहीं है, बट मैं दिखा सकती हूँ कि कमलगट्टा ये होता है। कमलगट्टे की माला से आप जाप कर सकते हैं, और विशेष लेकिन उसका फल उतना नहीं मिलता है, क्योंकि उस माला उसकी जो कमलगट्टे के जो ये दाने होते हैं वो हवन जो सामग्री होती है उसमें भी डाले जाते हैं, तो इसको उतना परफेक्ट नहीं मान सकते हम लोग। और ये बस काउंटिंग के लिए अगर आपको करना है कि मैंने 108 बार या फिर 57 या फिर 27 आपने काउंट करना है, तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको उतना फलदायी नहीं माना जाता है। और एक माला है, ये वैजयंती माला है। ये वैजयंती माला जो होती है ये सरस्वती माता और लक्ष्मी माता की जो मंत्र होते हैं उनका जाप करने के लिए इसको प्रयोग में लाया जाता है। और बहुत लोग बोलते हैं कि ये जो वैजयंती माला है इसको अपनी तिजोरी में रखने से धन इधर उधर भागता नहीं है या धन टिकता है। और
हमारा जो पैसा इधर उधर फंसा हुआ पैसा है वो भी हमें जल्दी मिलता है, और लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और घर में लक्ष्मी का वास होता है, ऐसा कहा जाता है। इसलिए इस माला का प्रयोग लोग अपनी तिजोरी में रखने के लिए करते हैं। ये बैजंती माला है। ये देखिए, इसका जाप होता है लेकिन सरस्वती माता और लक्ष्मी माता के लिए, बाकी और किसी के लिए भी इसका जाप नहीं किया जा सकता है। और ये है तुलसी की माला। ये तुलसी की मेरे पास 27 दानों की माला है। और इस माला से, ये माला हम तब हाथ में लेते हैं जब लहसुन प्याज मांस मदिरा जब बिल्कुल छूते ना हो, तब तुलसी पवित्र होती है बहुत। तब इसको हम गले में भी धारण कर सकते हैं और हाथ में भी इसकी जाप के लिए यूज़ कर सकते हैं। और जो गले में तुलसी पहनते हैं वो लोग तो खैर आपको पता ही होगा, लहसुन प्याज और इनसे जो से टच भी नहीं करते हैं। तो ये माला तब आप हाथ में ले सकते हैं जब आप लहसुन प्याज और मांस मदिरा बिल्कुल छोड़ चुके हों। उससे पहले आप तुलसी की माला टच नहीं कर सकते हैं। और एक बात आपको और बता दूं, जो गले में पहनने वाली माला होती है, गले में पहनने की माला और तुलसी की माला दोनों अलग, और जाप की माला, सॉरी, गले की में पहनने की माला और जाप की माला दोनों अलग अलग होती हैं। जो जाप की माला होती है उनकी 2 बीड्स के बीच में एक गांठ होती है। जब भी आप माला लें तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि ये जो 2 दाने होते हैं इनके बीच में एक ये जो गांठ सी बनी होती है ये लगी हुई होनी चाहिए, तभी ये जाप की माला पूर्ण होगी, वरना ये पूर्ण रूप से जाप के लिए सही नहीं मानी जाएगी। और ये जो दाने हैं ना, इस दानों को आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा, वरना ये जैसे दाने कटे हैं, फटे हैं या फिर कहीं से क्रैक हो रखा है तो वो माला आपकी अशुद्ध माला है। उससे जाप किया आपका फल कभी भी नहीं होगा, ना वो जाप आपका सही है ना वो माला आपकी सही है। तो आप ये देख लीजिए कि माला वो एकदम सही होनी चाहिए, क्रैक नहीं होना चाहिए उसका दाना। जैसे ये है ना, ये मेरा ये तो मैंने बागेश्वर धाम से ली हुई माला है, और इसके मुझे कार्ड भी मिला है कि ये प्योर है। इसमें मैंने जब ये इसको घर लेके आई थी तो मैंने देखा था इसके जो बाहर से जो कवर होता है वो मैंने घर आके निकाला। और ये जो माला है, ये माला मेरे जो गुरुदेव हैं बागेश्वर धाम सरकार, और वहाँ के पीठाधीश्वर जो हैं आप जानते होंगे, आजकल उनको कौन नहीं जानता, हर घर में हर कोई उनको जानता है, मेरे गुरुदेव को। तो ये उनके द्वारा अभिमंत्रित माला मुझे दी गई है। ये मैं इसी से मैं जाप करती हूँ। जो गुरु मंत्र मेरे गुरुदेव ने मुझे दिया है, ये मैं वो मंत्र इसी से करती हूँ सुबह शाम। और आप जब माला शुरू कर रहे हैं तो आप 1 माला भी उठा सकते हैं, 2 माला भी उठा सकते हैं, 5 माला, 3 माला, लेकिन आपको माला कम नहीं करनी है। एक बार जब आप माला उठा लेते हैं, जाप उठा लेते हैं कि हमें 3 माला करनी है या 1 माला करनी है, तो फिर आपको हमेशा उतनी ही करनी होती है। और आप बढ़ा सकते हैं लेकिन आप घटा नहीं सकते हैं मालाओं को। जाप जो जितने हमने शुरू किया है उससे बढ़ाना ही होगा, घटाना नहीं होता है। और आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, जब हम माला शुरू करते हैं तो माला शुरू करने से पहले जब हम पहली बार नई माला लेके आते हैं तो आप इस माला को, जैसे ये माला है नीम की माला मैं आपको बता रही हूँ, या फिर कोई भी माला, जैसे ये रुद्राक्ष है, जो भी माला आप लेके आ रहे हैं, इस माला को पहले आप जब लेके घर आएंगे तो गंगा जल में इसको धोनी होती है पूरी माला, क्योंकि बहुत लोगों के हाथ लगे होते हैं और बहुत नकारात्मक एनर्जी भी हो सकती है, बहुत चीज़ें हो सकती हैं, लोग हर कोई टच करता है। और जब आप इसको घर लेके आते हैं तो आप इसको गंगा जल में पहले धोइए, उसके बाद इसमें चंदन टीका रखिए, लगाइए, और इस माला को हाथ में रख के आप सर पे लगा के बोलिए कि ही माला, मैं आपको इस माला से मैं अपना ये मंत्र उठा रही हूँ या उठा रहा हूँ, और ये आप मेरी माला आप अब मेरे मंत्रों को सिद्ध करना, और मेरी जो ये जाप माला है आप इसको सिद्ध करना, और मेरी मनोकामना पूरी करना, मेरे जो भी इच्छा है वो पूरी करना, और मेरे जो मंत्र हैं इस एक एक मोती में बसा लेना अपने। ऐसा कुछ भी आप बोल के, और जो मैंने बोला है ये तो मैं बोल ही रही हूँ, मैंने बोला ही है, इसके अलावा भी आप कुछ ऐड करना चाहते तो आप कह सकते हैं, वो आपके भाव है, आपकी भक्ति है। तो आप इसको ऐसे लेकर के 1 रात के लिए अपने मंदिर में छोड़ देंगे, या किसी बड़े मंदिर में भी आप लेके जा सकते हैं जहाँ की मूर्तियाँ जागृत होती हैं, कहते हैं बड़े मंदिरों की जो, तो आप ये माला को वहाँ भी लेके जा सकते हैं, वहाँ पुजारी को आप दे सकते हैं, वो इसको अभिमंत्रित करके आपको दे देंगे, आप फिर उसके बाद इसमें जाप उठा सकते हैं। और एक बात बता देती हूँ, जब आप माला ये जब करने लगते हैं तो कभी भी जो माला होती है वो खुले में नहीं करनी होती है। खुले में मतलब है कि आप जब माला कर रहे हैं तो आपके पास कुछ न कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे, या तो आपके पास कोई साफ़ कपड़ा हो, आपकी माला के ऊपर ढका हुआ होना चाहिए, या फिर ऐसा कोई जाप बैग होना चाहिए। ये मेरा जाप बैग है, मैं इसके अंदर ही माला करती हूँ। और
ये जो बीड्स लगी हुई हैं ये काउंटिंग बीड्स होती हैं, और ये जितनी माला करनी होती है, जैसे मैंने 10 माला की हुई हैं आज, तो मैंने ये 10 माला, एक माला हो गई तो फिर ऐसे खिसकानी है, फिर एक माला हो गई तो ऐसे खिसकानी है। ऐसे ही आप 5-5, 10-10 जितनी भी मालाएं आपको करनी होती है वो आप इस बीड से खिसका के कर सकते हैं। ये काउंटिंग के लिए होती है। और इसके अलावा भी अगर आप लोगों की कोई सवाल है, आप करना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगी जितना मुझे मेरे गुरुदेव ने बताया है। और बाकी तब तक के लिए जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम।